चलिए प्रतिशत के बारे में बता रहे थे, ठीक है। अभी हमने सिंपल प्रतिशत के बारे में बताया, ठीक है। प्रतिशत ये तो आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। ये प्रतिशत आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। प्रत्येक 100 पे जितना ब्याज दिया जाता है या जितना ब्याज दिया जाता है उसे प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सपोज दैट आप किसी भी चीज को आप खरीदते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी भी सामान को आपने 10 रुपए में खरीदा, ठीक है, और आप 15 रुपए में बेच दिए, 12 रुपए में बेच दिए, ठीक है। फिर उसका कैसे प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा और बारीकी से हम समझते हैं, ठीक है। पहले एक सवाल और बताते हैं, उसको समझिए, ठीक है। जैसे 1 वर्ष का, ठीक है, 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज, ठीक है, वार्षिक ब्याज 12% है, ठीक है। 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज 12% है, ठीक है। और मूलधन 10,000 रुपया है, ठीक है। तो उसका 6 महीने का ब्याज कितना होगा। देखिए, कभी भी जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है, जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसका एक रूल है, वो आपको 3% देती है, 4% देती है, 7% देती है, 12% देती है, ठीक है। जो जैसा पॉलिसी होती है उसके तहत आपको वो इंटरेस्ट देती है, ठीक है। तो ये वार्षिक ब्याज, वार्षिक मतलब कि 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज 12% है। 1 वर्ष का ब्याज मतलब 12 महीने का ब्याज आपको कितना लग रहा है, 12%। 1 वर्ष का ब्याज 12% है। और मूलधन आप अगर 10,000 जमा करते हैं, बैंक में कितना जमा करते हैं, 10,000, तो उसका 6 महीने का ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो अभी तो आपको 12% है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको हमने बताया था, ठीक है। अब यहाँ साफ करेंगे, ठीक है, यहाँ साफ करेंगे, ठीक है। मूलधन क्या है, मूलधन आपका कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपया, ठीक है। और ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज वार्षिक ब्याज कितना दिया हुआ है, 12%, ठीक है। कितना दिया है, 12%। मतलब आप सवाल लगाइए, ठीक है। तो ब्याज कितना होगा, 6 महीने का ब्याज कितना होगा। सबसे पहले आप 100 रुपये पर कितना होगा, 100 रुपये पर 12%, इसलिए 1 पर 12/100, 12/100, ये वार्षिक चल रहा है, ठीक है। इसके बाद 10,000 का, जब 10,000 का निकालेंगे, ठीक है, कितने का निकालेंगे, 10,000 का, तो 12 × 10,000/100। देखिए ये 0 0 कट गया, मतलब हो गया आपका सीधा 12 कम 12 और ये 2 0, मतलब 1 वर्ष का कितना हुआ, 1 वर्ष का 1200 रुपया, ठीक है। ये क्या हुआ, 1 वर्ष का 1200 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, कितना यहाँ, फिर ये देखिए यहाँ लिखेंगे
कि 12 वर्ष मतलब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, 12 महीने। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 12 महीने का ब्याज है 1200। ठीक है, इसलिए एक महीने का, ठीक है, 1200 बटे 12, इसलिए 6 महीने का, इसलिए कितने का? 6 महीने का। तो 1200 इंटू 6 बटे 12, 12 कम 12, ये हो जाएगा 100 और निकल जाएगा 100 हो गया, ये 2 जीरो और 100 छक्का 600। तो 6 महीने का कितना हो गया? 6 महीना कितना हो गया? 600 रुपया। ठीक है, इसी तरह से जब भी अगर वो 1 वर्ष का पूछे तो इधर 1 वर्ष का करेंगे। ठीक है, 1 वर्ष का पहले निकालने के बाद अब वो 3 महीने का भी पूछे या 3 महीना लिख देंगे, 4 महीना लगे 4 महीना लिख देंगे, 6 महीना लिखे, 5 महीना लिखे, 9 महीना लिखे। ठीक है, इसी तरह से हर महीने का निकाला जा सकता है। ठीक है, अब जो है, अब देखिए ये तो एक सवाल हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगर आप कोई चीज, ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रतिशत में ज्ञात करना है। ठीक है, अभी तो आपको प्रतिशत दिया हुआ था। ठीक है, तो आप आगे निकालते चले गए। ठीक है, उसका कितना हुआ, मूलधन दिया था, प्रतिशत दिया था। ठीक है, तो महीने का ज्ञात कर लिए, कितना परसेंट के पर इतने महीने का कितना हुआ। ठीक है, अब देखिए, अगर एक व्यक्ति 10 रुपये का 10 रुपये का सामान खरीद कर 12 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात करो। प्रतिशत में ज्ञात करो। सबसे पहले देखिए इस सवाल को, देखिए इस सवाल को बढ़िया समझिए। ठीक है, ये सवाल कर रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपये का सामान खरीद कर 12 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत में क्या बताइए, मतलब तो लाभ हो रहा है उसका कितना हो रहा है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि लाभ बराबर, क्या लिखेंगे, लाभ बराबर। ठीक है, तो लाभ बराबर होता है, ठीक है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू, इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, कि प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब एसपी सेल प्राइस माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी पी प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये इंग्लिश में हो गया। ठीक है, अब लाभ आपको कितना हो रहा है, खरीदा कितना में, 10 रुपए में, बेच कितना में रहा है, 12 रुपए में। ठीक है, तो विक्रय कितने कर रहा है, 12 रुपए में, 12 माइनस 10 बराबर 2, यानी लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, 2 रुपए का। ठीक है, तो अब इसको लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको प्रतिशत में लगाएंगे, कैसे निकालेंगे कि 10 रुपए पर 2 रुपए, कितना, 10 रुपए पर 2 रुपया प्रॉफिट हुआ, इसलिए 1 रुपए पर
देखिए जब प्रतिशत में निकालना हो, ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि जितने का आप सामान खरीदे होते हैं, ठीक है, जितने का आप सामान खरीदे होते हैं और जितने सामान पे आपको लाभ होता है, ठीक है, अर्थात 10 रुपए पे 2 रुपया लाभ हो रहा है, ठीक है, तो 10, ठीक है, 10 रुपए में 2 रुपया लाभ हुआ, इसलिए 1 में 2/10। अब प्रतिशत आपको बहुत पहले बताया था कि प्रतिशत में ये बोल रहा है, प्रतिशत का मतलब कि प्रत्येक 100 पे उसको कितना इंटरेस्ट हो रहा है, तो आप 100 पे निकालेंगे, ठीक है, इसलिए 100 पे, प्रतिशत का मतलब ये होता है 100 पे, ठीक है, प्रत्येक 100 पे, तो 100 पे अब ये लिख देंगे 2 × 100/10। अब ये 0 0 कट जाएगा, 10 गुना के 20, ये 20% क्या हुआ, 20% उसका लाभ हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए एक बार और समझ लीजिए, ठीक है, जब कोई व्यक्ति 10 रुपए का या कितने भी रुपए का कोई भी सामान खरीद के लाता है, ठीक है, कोई भी सामान खरीद के लाता है और उससे जब ज्यादा में बेचता है तो 100% उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, उसमें लॉस नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए ये 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेच रहा है, तो 10 रुपए में 10 रुपए पर कितना बेनिफिट हुआ, 2 रुपया, ठीक है, तो प्रतिशत में जब बताना है तो सब 1 रुपये पे निकालेंगे, 2/10, इसलिए 100 रुपये पे, ठीक है, पहले हम 100 रुपये पे निकाल लेते हैं, जब प्रतिशत देता है तो 100 रुपये पर रखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रतिशत में पूछ रहा है, यानी लाभ उसका प्रतिशत में बताइए, तो इसलिए जब प्रतिशत में पूछ रहा है लाभ प्रतिशत में, इसलिए लास्ट में 100 पर निकालेंगे, ठीक है, तो जब 100 पे निकालेंगे तो यहाँ कितना आया, 20%, ठीक है, 20%, ठीक है, उसको कितने का लाभ हुआ, 20% का, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही सवाल आप अपने तरफ रख के, ठीक है, और सवाल को लगाइएगा, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, जब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो ये जो है ना आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है।